हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जो 3 आईपीओ ओपन है जो कि 10 सितंबर को ओपन हुए थे, आज है तारीख 11 सितंबर, कल 12 सितंबर को इन तीनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो हमारा फाइनल अपडेट क्या है, मतलब क्या इन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो सारी चीजें जानते हैं। उसके अलावा एक नया आईपीओ 16 सितंबर को ओपन होने वाला यूरो प्रतीक, उसका भी प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह आ चुका है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और अभी जो ये हम चीज़ें देखेंगे, ये भी लेटेस्ट में क्या इनकी डिमांड चल रही है, कैसा रिस्क है, उस बेसिस पर सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी डिसीजन आपको खुद को ही बनाना है। और दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो 3 आईपीओ, अर्बन कंपनी का आईपीओ, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ और देव एक्सीलरेटर का आईपीओ। सबसे पहले जानते हैं अर्बन कंपनी की आईपीओ के बारे में, इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर, नॉलेज जैज या जैज पैरामीटर्स देखते हैं। अभी ये पूरे पैरामीटर्स आ चुके हैं एग्जैक्टली। तो भाई 4 पैरामीटर्स में से हम 4 पॉइंट देते हैं, 2 पॉइंट बनते हैं तो न्यूट्रल, 2 से कम हो गया तो रिस्क है इसके अंदर, और 2 से ज़्यादा हो गया तो रिस्क कम है। तो सबसे पहला चीज़ है जीएमपी। जीएमपी इसकी अगर मान के चले, देखिए अभी रिसेंटली आईपीओ में अगर आप देखें तो जीएमपी पहले तो अच्छी बताती है, बट आईपीओ जब क्लोज होते हैं आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह पूरा मिल जाने के बाद जीएमपी एकदम से डाउन हो जाती है। तो हम क्या कि पूरी रेंज लेके ही चलते हैं, पहले से ही हमारी व्यवस्था करके चलते हैं। तो अभी लेटेस्ट अगर जीएमपी की बात करें तो 35 से 40% के बीच में है, बट हम मान के चले कि 30 से 35% के बीच में मान के चल लेते हैं, या इससे भी बाद में डाउन हुई, ज़्यादा से ज़्यादा आई तो 15% 20% होगी, बट अभी 30 से 35% के आसपास चल रही, इतना हम मान के चल सकते हैं। तो जीएमपी 31 से लेकर 37 रुपए के बीच में मान के चल सकते हैं। जीएमपी अच्छी है, मतलब मिनिमम मेरा क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो ये 30% या उससे ऊपर जीएमपी चल रही, तो मैं पूरा अभी इसके अंदर 1 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर बात करें सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मिला है, सारे पोर्शन सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्यूआईबी पोर्शन पहले ही दिन सब्सक्राइब हो गया था, तो सारे पोर्शन अच्छे सब्सक्राइब हुए हैं। बड़ा इश्यू साइज के हिसाब से सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा है, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर चौथा पॉइंट है हमारा वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस अगर देखें तो ओके ओके है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी प्राइस टू बुक वाइज या पी वाइज। वैल्यूएशंस ओके ओके है। बाकी आप प्राइस बैंड कह सकते हैं 100 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, बाकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नहीं है, ठीक है। तो मैं प्राइस बैंड और वैल्यूएशंस के अंदर आधा पॉइंट ही देना चाहूंगा। फिर चौथा हमारा पॉइंट है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट इसकी बहुत ही शानदार रही है, बड़ा इश्यू साइज इस कारण एंकर लिस्ट बहुत अच्छी है, और 40% से ऊपर का पोर्शन रिजर्व किया है एंकर्स ने, तो मैं एंकर लिस्ट के अंदर पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। एफआईएस डीआईएस दोनों अच्छे शामिल हैं। तो अभी इसके 4 में से लगभग 3.5 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब रिस्क जो है थोड़ा कम नजर आ रहा है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो आपको खुद को सोचना है। पर्सनली मैं तो इंटरेस्टेड हूं लिस्टिंग इज लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या नहीं जाना है। पॉजिटिव में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सेक्टर थोड़ा यूनिक है। अभी अपने सेक्टर में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, क्या कि घरों में जो सर्विसेज वगैरह होती है, नल फिटिंग मतलब जो प्लम्बिंग सर्विस है, या कोई क्लीनिंग सर्विस है, मतलब घर का सफाई वगैरह करना है, या एसी की सर्विस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सामान रिपेयर करना है, फ्रिज एसी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें क्या कि हम आसपास के लोगों से मंगवाते हैं। मतलब आसपास के लोगों से कोई भी लेबर वगैरह आ जाती है तो वो कर देती है। बट इसके अंदर एक खास बात है, इसकी ऐप है, हम ऑनलाइन इनको बुलवा सकते हैं घर पे। तो एक टाइप का यूनिक सेक्टर है। हालांकि अभी ओवरऑल अगर इंडिया के अंदर इसका मार्केट शेयर देखें तो 1% से भी कम का है। अभी इसके बाद मार्केट कैप्चर करने के लिए काफ़ी टाइम भी है और काफ़ी बड़ा मार्केट भी है। और अभी बदलती जो आप सिचुएशन देखें तो लोग क्या है कि अभी आजकल ऐप वगैरह से ही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो स्कोप तो नज़र आ रहा है फ्यूचर के अंदर, ये चीज़ क्लियर है। बाकी कोई भी कंपटीटर नहीं है, तो अभी सेक्टर में पहली कंपनी लिस्ट होगी, ये भी बेनिफिट है। और प्रॉफिट मार्जिन मतलब इस साल ही प्रॉफिट के अंदर आई है, ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा, और 1-2 साल इसको प्रूव करने में लगेंगे, क्योंकि देखिए अब अगले साल भी इसको प्रॉफिट में रहना पड़ेगा अगर अच्छी कंपनी साबित होनी है तो। तभी इस बार प्रॉफिट मार्जिन 19% के आसपास है, बहुत ही बढ़िया मार्जिन है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ठीक ग्रोथ है। बाकी डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कम कॉस्ट वाला ये बिजनेस है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा भाई बड़ा कोई चीज़ें तो लगती नहीं है कि भाई ये चीज़ लगाओ, नया सेटअप लगाओ, मशीन लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर वगैरह आईटी सर्विसेज ही आप क्लाउड सर्विसेज वही है, तो कम कॉस्ट वाला बिजनेस है। और 3 कंट्रीज़ के अंदर है, यूएई, सिंगापुर, इंडिया के अंदर 51 सिटीज़ के अंदर फैला हुआ है। फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू का उपयोग एक्सपेंड करने में कंपनी के काम में लेने वाली है भाई, क्लाउड के अंदर, आईटी के अंदर। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में एक चीज़ मुझे ये लगी कि भाई इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है, तो थोड़ा इसको टाइम लगेगा 1-2 साल। अगर 1-2 साल लगातार प्रॉफिट के अंदर रहती है तो थोड़ा विश्वास जीत पाएगी।
तो ये एक बड़ा नेगेटिव लगा मुझे कि भाई एकदम से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि भाई अगले साल कैसा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ है वैल्यूएशंस मुझे ओके ओके लगी, थोड़ी वैल्यूएशन सस्ती करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी थोड़ी प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह कम है, हालांकि ये जो ऐसे नए स्टार्टअप होते हैं उनके अंदर यही होता है कि वो बड़े इन्वेस्टर से ही फंडिंग जुटाते हैं, उनके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग जनरली कम ही देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल थोड़ा अट्रैक्शन तो है और रिस्क भी साथ में बना हुआ है। मतलब एक ये चीज़ है कि भाई यूनिक सेक्टर है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, उसके साथ दाव खेलने जैसा अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो भाई किसी को लगता है कि भाई मुझे तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो अभी देखिए इसको 1-2 साल लगेंगे अपने को प्रूव करने में, तो वो चीज़ है, वो चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में कैसे शेयर रखते हैं थोड़ा यूनिक होता है, तो ये थोड़ा यूनिक है, तो लगभग ऐसा है कि भाई कभी कभार रिस्क लेना चाहिए, छोटा मोटा रिस्क ठीक है। बाकी मेरी तरफ अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर करें वीडियो को। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ, इसकी जो हमारे 4 पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जीएमपी अभी लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो 18% के आसपास चल रही है, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, 18 से 20% के बीच में, लगभग मान के चले 30 से लेकर 34 रुपए के बीच में भी लेटेस्ट चल रही है, ठीक है। बट हम क्या है कि मान के चलेगी भाई बाद में अगर जीएमपी डाउन हुई तो 10 से लेकर 18% के बीच में मान के चल सकते हैं, थोड़ा और भी डाउन हुई तो 5% तक जा सकती है, इससे ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। तो लगभग 16.5 से 30 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। जीएमपी में अभी मैं इसको आधा पॉइंट ही देना चाहूँगा। फिर दूसरा है सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है इसको, और क्यूआईबीज की तरफ से भी शुरुआत हो गई है, बाकी सारे पोर्शन भी सब्सक्राइब वगैरह हो गए हैं, तो सब्सक्रिप्शन में मैं पूरा 1 पॉइंट इसको देना चाहूँगा। फिर एंकर लिस्ट एवरेज है, वहाँ पर आधा पॉइंट देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस ओके हैं, यहाँ पर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। तो 4 में से लगभग 2.5 पॉइंट्स बन रहे हैं, मतलब थोड़ा रिस्क से बाहर नजर आ रहा है। बाकी देखिए थोड़ा संभल कर भी चलना चाहिए और करंट मार्केट सिचुएशन देखनी चाहिए, और क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा देखना चाहिए। मैं इसके अंदर सलाह ये दूंगा कि भाई आप 2-2:30 बजे के आसपास क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन भी जरूर देखिए, मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा। मैं भी क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखने के बाद भाई उसके अंदर सोचूंगा कि कितने लॉट वगैरह अप्लाई करने चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है, तो गोल्ड ज्वेलरी हमेशा डिमांडिंग सेक्टर होता है, बट उसके अंदर भी इसकी खास चीज़ है कि जहाँ से ज़्यादातर रेवेन्यू होता है मंगलसूत्र थे, तो ये इसका स्पेशलिटी बन जाता है, तो इसके लिए एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरा रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इसके मार्जिन हर साल डिसेंटली बढ़ रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है बट डिसेंट तरीके से बढ़ रहे हैं। आरओई इसकी बढ़िया है, क्लाइंट बेस इसका अच्छा है, बड़े बड़े क्लाइंट्स है इसके पास, पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में ये कि डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.6 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, थोड़ा बहुत पे करना चाहिए था। वैल्यूएशंस ओके लगी, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं लगी। बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड और एक अट्रैक्टिव कंपनी कह सकते हैं। बट पर्सनली मेरा जो इरादा रहेगा, मैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही सोच रहा हूँ, मतलब आप पूछते होंगे कि पर्सनली आप क्या करोगे, उस हिसाब से। बाकी अट्रैक्शन तो है इसके अंदर, बाकी आप जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और डाउट्स क्लियर हुए हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए। फिर दोस्तों देव एक्सीलरेटर का आईपीओ, इसकी लेटेस्ट जीएमपी 15% के आसपास है, बट हम रेंज लेके चल रहे हैं तो 8 से लेकर 15% के बीच में मान के चल सकते हैं, मतलब 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं अभी, क्योंकि देखिए जीएमपी बाद में डाउन होती है तो हमें पूरा मार्जिन लेके ही चलना है, तो जीएमपी के मामले में अभी मैं इसको आधा पॉइंट ही देना चाहूंगा। सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो अच्छा मिल रहा है, हालांकि छोटा इश्यूज है तो सब्सक्रिप्शन तो ज़्यादा मिलना ही है, बट जो इसके सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हैं उस हिसाब से अच्छा सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, मतलब छोटा इश्यू साइज के हिसाब से खराब नहीं आई है, तो 0.5 मतलब आधा नंबर उसके अंदर भी मिल जाता है। बाकी वैल्यूएशंस ओके हैं, वहां पर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि प्राइस बैंड के कारण, प्राइस बैंड 50 रुपए के आसपास जो है, 50 से 60 रुपए के बीच में, तो वो थोड़ा अट्रैक्शन है। तो जब इसका पॉइंट बन रहा है 2 से 2.5 के बीच में, मतलब न्यूट्रल से कम रिस्क के बीच में नजर आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क अभी नजर नहीं आ रही, अभी की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगा इसके अंदर भी आप क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखिए 2-2:30 बजे के बीच में। बाकी पर्सनली मेरा पूछेंगे तो मैं क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखूंगा, और थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, जो 2 आईपीओ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके थोड़ा सा कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब कंपनी है, मैं जो है आप पूछेंगे मुझे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि ऑफिस स्पेस सेक्टर के अंदर है ये कंपनी, और अभी 3 कंपनियां लिस्ट भी हुई है, तो उनके अंदर एक चीज़ ये है कि ये कंपनी 2 साल से प्रॉफिट के अंदर है, और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है, और बाकी जो 2 कंपनीज है वो अभी लॉस के अंदर है, तो एक थोड़ा सा ये एडवांटेज है इसके लिए। दूसरा इसके ऊपर डेट तो है ज़्यादा,
2 से ज़्यादा का डेट टू इक्विटी रेशियो। बाकी जो 3 कंपनीज है उनसे थोड़ा इसके डेट कम है इसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा और इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। बाकी एक नेगेटिव ये कि सीट कैपेसिटी के हिसाब से उनसे सबसे छोटी कंपनी है, पूरा फ्रेश इश्यू है, प्राइस बैंड थोड़ा अट्रैक्टिव है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हो जाते हैं। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, डेट थोड़ा हाई है, उधारी थोड़ी ज़्यादा है, 2.39 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है। हालांकि अपने पीयर्स के मुकाबले तो ठीक है, बट डेट तो है, अदर आईपीओस के मुकाबले कंपेयर करें तो थोड़ा रिस्क तो है। हालांकि आईपीओ से थोड़ा पे करेगी तो थोड़ा डेट कम होगा इसके ऊपर। बाकी सेक्टर के अंदर सबसे छोटी कंपनी सीट कैपेसिटी के हिसाब से तो लीडिंग के अंदर नहीं आती, लीडिंग पोजीशन के अंदर, ये भी थोड़ा सा मतलब एक नेगेटिव पॉइंट या डिसएडवांटेज कह सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो डेट थोड़ा उसके ऊपर कम होता है, डेट के ऊपर थोड़ा फोकस करती है, तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। उसके अलावा बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, और जो ये रिस्क है वो मैंने आपको बता भी दिए हैं। पर्सनली मेरा विचार लिस्टिंग गेंस के हिसाब से रहेगा, बट देखूंगा कि भाई QIBs का सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, मतलब रिस्पॉन्स कैसा रहता है आखिरी दिन, उस बेसिस पर मैं सोचूंगा इसके ऊपर। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। अब दोस्तों जो नया आईपीओ यूरो प्रतीक आईपीओ, उसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ चुका है, तो ये 16 से 18 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। रिव्यू वाला वीडियो आपको आज या कल तक मिल जाएगा। 16 से 18 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर यह आईपीओ आ रहा है। प्राइस बैंड ₹245 से लेकर ₹247 के बीच में, 60 मतलब 60 शेयर्स का ये लॉट है, और 451 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, पूरा का पूरा OFS है, जिसके अंदर प्रमोटर्स की पहले हिस्सेदारी 87.97% है, बाद में 70.1% की हो जाएगी, 70.1% की। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी है। एम्प्लॉयज को ₹13 का डिस्काउंट दिया गया है। लिस्टिंग डेट 23 सितंबर को है। ओवरऑल अभी एक नज़र में देखने में कंपनी फाइनेंशियली वगैरह ठीक नजर आ रही है। बाकी रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर होगी, महंगी है, सस्ती है, फाइनेंशियल्स वगैरह एग्जैक्टली कैसे हैं, सेक्टर कैसा है, वो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अभी इसकी ग्रे मार्केट के अंदर एग्जैक्ट डिमांड नहीं आई है, आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।